आज के दिन जो सोवियत यूनियन का प्रेजेंस था अफ़गानिस्तान में वो ख़त्म हो गया था। आज ही के दिन 15 फरवरी 1989 के दिन सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान में इंटरफेयर किया था। और इंटरफेयर इसलिए किया था क्योंकि जो प्रो सोवियत यूनियन की सरकार थी काबुल में, वो गिरने वाली थी। तो उसी को बचाने के लिए 1 लाख सोवियत यूनियन के जो सिपाही है वो अफ़गानिस्तान में घुस गए और उन्होंने अफ़गानिस्तान के जो बड़े-बड़े शहर हैं वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। और तो ये उनका 1979 से 1989 तक, यानी कि 9 साल तक ये लड़ाई चलती रही। सोवियत यूनियन यहाँ पर अपनी सेना को अफ़गानिस्तान में उसने लगाया रहा। और इसमें लगभग बताया जाता है कि 15 लाख अफ़गानी लोग मारे गए थे सोवियत यूनियन के कारण, और 15 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए थे। ये जो सोवियत यूनियन का अफ़गानिस्तान के ऊपर जो अटैक था और जो उसका यहाँ पर कब्ज़ा था 9 सालों का, तो एक वो कोल्ड वार का पीरियड के दौरान ये चीज़ें हुई थी, क्योंकि सोवियत यूनियन जो सेंट्रल एशिया के देशों में तो उसका कब्ज़ा हो चुका था। तो अफ़गानिस्तान को भी वो अपने प्रो सोवियत यूनियन की सरकार वहाँ पर लाना चाह रहा था। तो इसको कोल्ड वार का एक पीरियड के दौरान इसका एक घटना थी, इसको जिसके रूप में इस्तेमाल याद किया जाता है आज के दौर में। और सोवियत यूनियन जब यहाँ पर अपनी सेना को वापस हटाने वाला था, यानी कि वो पुल ऑफ करने वाला था यहाँ पर, तो उसी दौरान एक उसने मैसेकल भी किया था, 1200 लोग जिसमें मारे गए थे। तो ये जो मैसेकर हुआ था ये सलंग डिस्ट्रिक्ट परवन में हुआ था। और उस समय सोवियत यूनियन ने सरवन जगह में अंधाधुंध फायरिंग की थी, सिविलियन लोगों को निशाना बनाया था, महिलाएं बच्चे सबको उसने अटैक किया था और 1200 लोग कुल मारे गए थे। तो इसकी एनिवर्सरी मनाई जा रही है आज के दिन। और इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इस्लामिक इमिरेट आ गई है सरकार, तो इस्लामिक इमिरेट के जो स्पोक पर्सन है जबीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने आज पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों को उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन दिया है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के लोग कभी भी किसी फॉरेन पावर के कब्ज़े में नहीं आते। अफ़गानिस्तान को कब्ज़ा करने की सभी देशों ने कोशिश की है, लेकिन कोई भी अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अफ़गानिस्तान के जो एक्टिंग मिनिस्टर है रेफ्यूजी ऑन रेपरेशन के खलील रहमान हक्कानी, उन्होंने उन्होंने आज बयान दिया। उन्होंने फॉर्मर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनसे उन्होंने कहा है कि आप हमारे मामले में दखल ना दो। कई ऐसे फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि पिछले सरकार में काम करते थे, वो विदेशों में उन्होंने शरण ले रखी है, अमेरिका यूरोप के देशों में। तो अफ़गानिस्तान सरकार के खिलाफ वो भड़काने की कोशिश वो करते रहते हैं, जैसे कि वो अमेरिका सरकार से कहते आ रहे हैं कि वो जो अफ़गान सरकार इस समय उसको रिकॉग्नाइज ना करे। तो उसी को लेकर जो मिनिस्टर है खलील रहमान हक्कानी, इन्होंने कहा कि जो फॉर्मर गवर्नमेंट मेंबर है वो हमारे मामलों में दखल न दे। अज़रबैजान के बारे में खबर आ रही कि अज़रबैजान काबुल यानी कि अफ़गानिस्तान में एम्बेसी खोलने वाला है। ये जो आज मीटिंग हुई थी अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी और एम्बेसडर है अज़रबैजान के, उनके बीच में। और इसमें एक डॉक्यूमेंट में साइन हुआ था, जिसमें लग रहा है कि डॉक्यूमेंट में अज़रबैजान ने इस बात को इंटरेस्ट दिखाया उसने एम्बेसी खोलने के ऊपर। अभी तक देखा जाए तो 17 देशों ने एम्बेसी खोल रखी है अफ़गानिस्तान में। और अज़रबैजान की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है कि वो जो एम्बेसी खोलने की जो बात है वो सही है कि गलत है। इस्लामिक एमिरेट जो सरकार है वो दोहा की मीटिंग होने वाली है 18 और 19 फरवरी को। तो उसमें वो पार्टिसिपेट तभी करेगी जब कंडीशन मेट हो जाएगी, ये फॉरेन अफेयर मिनिस्टर मुत्तकी का कहना है। अभी जो आज के दिन रशिया के जो एम्बेसडर थे वो अफ़गानिस्तान में पहुंचे थे, तो अफ़गानिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी के साथ उन्होंने मीटिंग की थी। और उसमें उन्होंने पूछा अफ़गानिस्तान के मुत्तकी से कि आप आओगे क्या मीटिंग में 18-19 के तारीख में। तभी उसी दौरान मुत्तकी ने कहा कि हम तभी आएंगे जब हमारी जो कंडीशन है वो मेट हो जाएगी, उस कंडीशन को जब पूरा कर लिया जाएगा तो हम आ जाएंगे। तो ये कंडीशन वो क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है कि वो कंडीशन उनकी ये हो कि जो वो तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब जो दूसरे देश है वो अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दे। अभी तक किसी भी देश ने अफ़गान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है। अगर इस 18-19 फरवरी की जो मीटिंग है वो यूएन की मीटिंग है अफ़गानिस्तान की को लेकर, तो उसमें एक मुद्दा ये है कि स्पेशल इन्वाई को इसमें रखा जाना है, यानी कि स्पेशल इन्वाई का गठन होगा यहाँ पर इस मीटिंग में, जिसको अफ़गान गवर्नमेंट अभी तक मना करती आ रही है। उसका कहना है कि हमारे देश में इस स्पेशल इन्वाई की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पेपर है यूरेशियन टाइम्स में एक ओपेट छपा था, जिसमें ये खबर चली थी कि चाइना अफ़गान के जो लिथियम और कॉपर माइंस है उसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके रिस्पांस आ गया, और अफ़गानिस्तान का कहना है कि ऐसे कई सारे देश हैं जो हमारे माइंस के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। तो इस समय अफ़गान लिथियम और कॉपर इसकी जो माइंस की खुदाई का काम चल रहा है और इसका खोजा जा रहा है कि कहाँ पर ये मिल सकती है। इसमें चाइना भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है कि वो तैयार है कि सभी देशों के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। अगर कोई देश चाहता है कि वो अफ़गान माइंस
में इन्वेस्ट करे तो कर सकता है और अफ़गान गवर्नमेंट इसका स्वागत करती है।